नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने जो है यहाँ पे जाना था कि प्रथम विश्व युद्ध के जो मुख्य परिबल है उनके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमने आर्थिक परिबल, सैन्यवाद और गुटबंदी, गुप्त संधियाँ जो है उसके विषय में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उग्र साम्राज्यवाद की भावना, जिसमें यह माना जाता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके जो मुख्य परिबल थे उसमें उग्र राष्ट्रवाद की जो भावना थी वह भी एक मुख्य परिबल की तरह जाना जाता है। बेल्जियम और ग्रीस की स्वतंत्रता तथा इटली और जर्मनी का एकीकरण राष्ट्रवाद का परिणाम था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि बेल्जियम और ग्रीस की जो स्वतंत्रता है तथा उसके साथ में इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ यह राष्ट्रवाद का एक परिणाम साबित हुआ था। परंतु उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना ने उग्र और संकुचित स्वरूप धारण किया। परंतु उसके बाद जो यूरोप है, यूरोप के जो राष्ट्रवाद की भावना थी उसने जो है युद्ध को उग्र और संकुचित बना दिया, जिसकी वजह से है राष्ट्रवाद की जो भावना ने उग्र और संकुचित स्वरूप जो था वह धारण किया। यूरोप में आर्थिक ईर्ष्या, खींचतान, प्रतिस्पर्धा और साम्राज्यवाद इतना अधिक बढ़ गया कि एक दूसरे राष्ट्र हित आपस में टकराने लगे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यूरोप के देशों में जो ये आर्थिक समस्या, खींचतान, प्रतिस्पर्धा और साम्राज्यवाद जो था वह इस हद तक बढ़ गया कि एक दूसरे जो राष्ट्र थे वह एक दूसरे राष्ट्र के हित के आपस में टकराने लगे। यूरोप के अग्रगण्य राष्ट्रों ने अपने लोगों को उग्र, आक्रामक देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यूरोप के जो अग्रगण्य राज्य थे उन सभी राष्ट्रों ने जो है अपने लोगों को उग्र और आक्रामक जो देशभक्ति का पाठ पढ़ाया और अपने देश के प्रति जो है जो वहाँ पे लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया और आक्रामक जो है लोगों को यहाँ पे भड़काने का कार्य किया गया। अपने देश के प्रति प्रेम और अन्य राष्ट्रों के प्रति घृणा को प्रोत्साहन दिए। तो यहाँ पे जो है यूरोप के अग्रगण्य जो राष्ट्र थे उन्होंने लोगों को उग्रवाद और आक्रामक बढ़ाया, जिसमें जो है अपने देश के प्रति प्रेम और अन्य राष्ट्र के प्रति जो है घृणा, नफरत जो है उसको प्रोत्साहन दिया, जिसकी वजह से जो है यह उग्र राष्ट्रवाद की जो भावना है उसने जो है युद्ध को उग्र बनाने में एक महत्वपूर्ण परिबल की तरह साबित हुई। जर्मन सम्राट केसर विलियम द्वितीय उग्र राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के प्रणेता थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जर्मन के जो सम्राट थे केसर विलियम वह द्वितीय उग्र राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद जो थे उसके प्रणेता थे। वह महत्वाकांक्षी और विश्व प्रभुत्व की नीति में विश्वास करता था। तो यहाँ पे जो जर्मन सम्राट केसर विलियम थे वह महत्वाकांक्षी थे और विश्व प्रभुत्व की जो नीति थी उसमें वह विश्वास करते थे। अपनी प्रचंड सैन्य शक्ति से अपने वांछित लक्ष्यों को पूरा करने में विश्वास करता था। जर्मनी की तरह अन्य राष्ट्रों में भी युद्ध की भावना फैली और प्रथम विश्व युद्ध में परिवर्तित हुई। तो यहाँ पे बताया है कि इस तरह से जो अपनी प्रचंड सैन्य शक्ति थी उसकी, जर्मन सम्राट केसर विलियम की, वह सैन्य शक्ति से अपने वांछित लक्ष्यों को पूरा करने में विश्वास करता था। जर्मनी की तरह अन्य जो राष्ट्र थे वहाँ पे भी युद्ध की भावना फैली और प्रथम विश्व युद्ध में परिवर्तित हुई। तो अगला हमारा जो यहाँ पे परिबल है वह हमें बताया है कि समाचार पत्रों का योगदान। विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जो है समाचार पत्र वह एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिससे कि हमें देश विदेश की सारी खबरों की जानकारी प्राप्त होती है। तो उस समय में जो समाचार पत्र थे उनका जो है प्रथम विश्व युद्ध के परिबल में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था। यूरोप के राष्ट्रों के समाचार पत्रों की पारस्परिक कटुता, उत्तेजनापूर्ण, अतिशयोक्तिपूर्ण और झूठे लेखों ने परस्पर प्रतिस्पर्धी देशों के विरुद्ध जहर उगलकर लोगों में दुश्मनी की भावना इतनी हद तक बढ़ गई कि सत्ता में बैठे हुए लोग शांति स्थापना या समाधान करने के प्रयत्न भी न कर सके। तो इस तरह से हमें यहाँ पे बताया है कि यूरोप के राष्ट्रों के समाचार पत्र जो है उनकी पारस्परिक जो कटुता थी, उत्तेजनापूर्ण और अतिशयोक्तिपूर्ण और जो झूठे लेख लिखे थे, जिसकी वजह से जो है
परस्पर प्रतिस्पर्धी जो देश थे उनके बीच में जो जहर था वह उगलकर लोगों को दुश्मनी की भावना इतनी हद तक बढ़ा दी और लोगों के मन में दूसरे देशों के प्रति, दूसरे राष्ट्र के प्रति इस तरह से भड़का दिया कि सत्ता में जो बैठे हुए लोग थे, सांसद में उस समय में सत्ता में जो थे, वे लोग भी शांति स्थापना या समाधान करने के प्रयत्न भी ना कर सके। तो इस तरह से समाचार पत्र जो है वह यहाँ पे जो प्रथम विश्व युद्ध के परिबल है उसमें मुख्य रूप से माना जाता है कि समाचार पत्र में जो है यूरोप के राष्ट्रों की जो पारस्परिक कटुता थी, उनकी जो नफरत थी, जो उत्तेजनापूर्ण, अतिशयोक्तिपूर्ण और जो झूठे लेख वगैरह लिखे, जिसकी वजह से जो दूसरे राष्ट्र थे उनके बीच में यहाँ पे विरुद्ध जहर उगलकर दुश्मनी की भावना इस हद तक बढ़ा दी और लोगों को इस हद तक भड़का दिया गया दूसरे राष्ट्रों के प्रति कि सत्ता में बैठे हुए लोग भी शांति स्थापना करने में या समाधान करने में प्रयत्न भी ना कर सके। उसके बाद हमारा जो है अगला परिबल है युद्ध संबंधी तत्व ज्ञान। तो यहाँ पे हमें जो है युद्ध संबंध में कुछ जानकारी दी गई है। यूरोप में अब युद्ध ही कल्याण की नीति ने जोर पकड़ा। तो अब जो यूरोप में है समाचार पत्रों के योगदान में जो थे उसमें झूठे लेख वगैरह लिखे गए थे, तो उसके बाद में जो है युद्ध ही कल्याण है इस नीति ने जोर पकड़ा। तो यह एक तरह से इस प्रकार से माना जाता था उस समय में यूरोप में कि युद्ध होगा उससे ही अब लोगों का कल्याण होगा। तो इस नीति ने यहाँ पे जोर पकड़ना शुरू किया। ट्रिटस्क जैसे जर्मन लेखकों ने सिद्धांत प्रचलित किया कि शक्तिशाली को ही जीने का अधिकार है तथा युद्ध ही राष्ट्रीय आवश्यकता है। नीत्शे नामक जर्मन लेखक ने युद्ध को पवित्र कार्य माना था। तो इस तरह से यहाँ पे जो युद्ध के प्रति भावना थी वह उग्रवाद होती जा रही थी, जिसमें जो यूरोप ने है युद्ध ही कल्याण की नीति को माना। उसके बाद ट्रिटस्क जैसे जो जर्मन लेखक थे उन्होंने यह सिद्धांत प्रचलित किया, यह सिद्धांत दिया कि शक्तिशाली जो है दो देशों के बीच जब युद्ध होगा तब जो शक्तिशाली होगा राष्ट्र उस राष्ट्र को ही जीने का अधिकार है। तो यहाँ पे उन्होंने इस तरह से लेख दिया कि शक्तिशाली को ही जीने का अधिकार है तथा युद्ध ही राष्ट्रीय आवश्यकता है। और उसके बाद में जो नीत्शे नामक जर्मन लेखक थे उन्होंने युद्ध को पवित्र कार्य माना था। तो इस तरह से जो अलग अलग लेखक वगैरह थे उन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए जिसमें जो है युद्ध को आवश्यक उस समय पे मान लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार और उसकी पत्नी की ब्लैक हैंड नामक सर्बिया की उग्रवादी संस्था के सदस्य ने गोली मारकर हत्या कर दी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ऑस्ट्रेलिया के जो राजकुमार थे, जैसे कि विद्यार्थियों हमने जो पिछले वीडियोस में देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध के परिबल, उसमें हमने यह देखा था कि यह पे जो युद्ध हुआ इसका मुख्य कारण जो है ऑस्ट्रेलिया और उसकी पत्नी की जो मृत्यु हुई, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार और उसके पत्नी की मृत्यु हुई, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे युद्ध ने जोर पकड़ा था। तो हमें यही समझाया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार और उसकी पत्नी की ब्लैक हैंड नामक सर्बिया की एक उग्रवादी जो संस्था थी उसने जो है उनके सदस्यों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने इस घटना के पीछे सर्बिया का हाथ होने का आरोप लगाया और 48 घंटों में उसके अपराधी को गिरफ्तार करके ऑस्ट्रेलिया के समक्ष स्थापित करने का सर्बिया को समय दिया। तो इस तरह से जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया ने इस घटना के पीछे सर्बिया का हाथ बताया कि उसका आरोप उस पर लगाया और 48 घंटे में जो है राजकुमार को और उनकी पत्नी को मारने का जो अपराधी है उन अपराधी को गिरफ्तार करके ऑस्ट्रेलिया के समक्ष उपस्थित करने के लिए सर्बिया को समय दिया कि 48 घंटे में जो है जिन्होंने राजकुमार को और उनकी पत्नी को मारा है उनको लाकर ऑस्ट्रेलिया के समक्ष उपस्थित किया जाए। सर्बिया ने इस मामले में अनभिज्ञ होने की घोषणा की। तो यहाँ पे जो सर्बिया थी उसने यह घोषणा की कि हमें इस मामले के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है और हमें इस विषय में कोई भी जानकारी का पता नहीं था। ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया की एक न सुनी और उसने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध घोषित किया। इसके साथ प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। तो इस तरह से जो ऑस्ट्रेलिया ने अब सर्बिया की न सुनी। सर्बिया ने कहा कि इसके विषय में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं है और हमें कोई पता नहीं था कि कौन सी उग्रवादी संस्था के किस सदस्यों ने जो है राजकुमार और उनकी पत्नी को मारा है। परंतु ऑस्ट्रेलिया ने जो है
यहाँ पे सर्बिया की नहीं सुनी, जिसकी वजह से जो है ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध घोषित किया और इसके साथ ही साथ जो है प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे जो है हमने प्रथम विश्व युद्ध के जो परिबल है उसके विषय में कुछ आवश्यक जानकारी प्राप्त की कि कौन से मुख्य परिबल है, जिसमें हमने आर्थिक परिबल, सैन्यवाद, गुटबंदी, गुप्त संधियाँ, उग्र राष्ट्रवाद की भावना, समाचार पत्रों का योगदान, युद्ध संबंधी तत्वज्ञान जो है इन सब के विषय में जानकारी प्राप्त की। और हमारा अगला टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध की घटनाएं, जिसके विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।